नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर देश भर में गुस्सा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स सड़कों पर है। महिला साथी को इंसाफ और गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग के साथ ही डॉक्टर्स 2022 में लोकसभा में पेश किए गए डॉक्टरों की सुरक्षा वाले बिल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामले के बाद डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग करी है। आखिर क्या है सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल, क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। The Prevention of Violence Against Healthcare Professionals and Clinical Establishment Bill 2022 में न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रोफेशनल्स को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। ये बिल लोकसभा में 2022 में लाया गया था। इसे ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। 2022 सदन में पेश किए जाने के बावजूद अभी तक कानून नहीं बनाया गया है। इस एक्ट के अनुसार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अस्पतालों में काम करने वाले सोशल वर्कर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, आरोग्य मित्र और मरीजों के परिवारों से इलाज की सुविधाओं को लेकर बात करने वाले लोग इस एक्ट के तहत सुरक्षा के दायरे में आएंगे। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस एक्ट के तहत सुरक्षा पाए लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाता है, उनको उनका काम करने से रोकता है, किसी भी मेडिकल उपकरण या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रेपुटेशन को खराब करता है, तो वो हिंसा कहलाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की हिंसा जो जाति, लिंग, धर्म, भाषा या उसके जन्म स्थान के आधार पर की जाएगी, वो भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई के योग्य होगी। इस एक्ट के अनुसार अगर किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोई हिंसा की जाती है तो ये गैर जमानती अपराध होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जो भी इस तरह का कृत्य करेगा या करने की कोशिश करेगा, इस एक्ट के तहत उसे कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा कम से कम 5,000 रुपए से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं अगर इस हिंसा में मेडिकल प्रोटेक्शनर को गंभीर चोट आती है तो इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 320 के तहत दोषी को कम से कम 3 साल की सजा जो अधिकतम 10 साल तक बढ़ाई जा सकेगी और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना जो अधिकतम 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा का प्रावधान होगा। इस एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है तो उस मामले की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि सरकार क्यों इस एक्ट पर ऐतराज जता रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के आधार पर एक केंद्रीय कानून लाने से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया है। इन सभी राज्यों में ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। हालांकि केंद्रीय कानून लाने की मांग कर रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इसके बाद भी डॉक्टर्स के ऊपर हमले नहीं रुक रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया, आरजीकर मामले के आधार पर एक अध्यादेश या केंद्रीय कानून लाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आरजीकर की घटना मरीज और डॉक्टर के बीच हुई हिंसा नहीं थी। उन्होंने कहा, सार्वजनिक सुविधाएं होने की वजह से अस्पतालों को किले में तब्दील नहीं किया जा सकता। हमने डॉक्टर से अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया है क्योंकि मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल की तेज होती मांग के बाद अब देखना ये होगा कि इसे लाया जाता है या नहीं और इसके आने से क्या क्या बदलाव होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।